आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लंबा के साथ। हम मौजूद आज भवानी खेड़ा के रोहनाथ गांव में, और पीछे देख लीजिए ये धरना 10 तारीख से चल रहा है। और विशेष बात हम बताते चलें, पूरा भारत आज आज़ाद है। हर गांव, हर कस्बा, हर शहर तिरंगा यात्रा निकाल रहा है, तिरंगा झंडा लगा रहा है। परंतु ये गांव, आपको विश्वास नहीं होगा, आज भी गुलाम है और गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। 10 तारीख से ये लोग, वैसे तो ये लोग हमेशा मांग उठाते रहे हैं, जब से भारत आज़ाद हुआ है उस समय से ही ये गांव के लोग आवाज़ उठाते रहे हैं कि हमारे देश को भी गुलामी की जंजीरों से आज़ाद किया जाए। लेकिन बहुत सरकारें आई और चली गई, किसी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब ये लोगों का सब्र का बांध टूट चुका है। रोहनाथ गांव है और ये धरना प्रदर्शन पे बैठ चुके हैं। प्रिंस लंबा, लोग दिखा दीजिए, लगातार 10 तारीख से ये लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। और अब इनकी मांग सिर्फ एक ही है कि बहुत मंत्री देखे, बड़े संतरी देखे और बड़े प्रधानमंत्री देखे, बहुत सरकारें आई गई, बड़ी सरकारें इन लोगों ने बनाई, बड़े विधायक बनाए, लेकिन इनके काम आज तक कोई नहीं आया। अब इन्होंने सोच लिया है, आर या पार के मूड में है ये, क्योंकि इन्होंने कहा है अब नहीं तो फिर कभी नहीं। अब यहाँ से खड़े जभी होंगे, चाहे इनके प्राण चले जाएं। ये वचनबद्ध है पूरा गांव। अब जभी खड़े होंगे जब इनको न्याय मिलेगा, इनका गांव गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद होगा। तो ये एक भाई की यहाँ शहादत भी हो चुकी है। मेरे साथ गांव के कुछ प्रबुद्ध लोग हैं, उनसे मैं जानने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बड़े नेता आते हैं और चले जाते हैं, और जिनके सरकारें होती हैं जब वो कुछ कर नहीं पाते, और जब सरकार नहीं होती है, जब वो यहाँ आते हैं, आश्वासन देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूँ, कल आपकी भी तो सरकार थी, आपने इन लोगों के लिए क्या किया? सर, क्या नाम है? धर्मवीर फौजी नाम मेरा, गांव रोहनाथ से। हाँ जी। 10 तारीख से बैठे हैं। 10 तारीख एक व्यक्ति की शहादत दे चुके हैं यहाँ पे। 4 दिन पहले। तो कैसे उनकी शहादत हुई और मामला क्या, क्यों बैठे हो? हमारा मामला ये है, जब से देश आज़ाद हुआ इस गांव को किसी ने कुछ नहीं दिया। ओके। जितने भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कोई ऐसा नहीं है कि इस गांव का ना पता हो कि भाई इस गांव के साथ अंग्रेज़ों ने क्या 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 ज्यादतियाँ की थी। सबसे पहले इस गांव का मैं इतिहास बताना चाहूँगा। 29 मई 1857 को इस देश में क्रांति ने रूप लिया। इस एरिए के कोई इकट्ठा 10-20 गांवों को इकट्ठा करने वाले हमारे गांव के 3 नेता थे, जो उन गांवों के साथ में संपर्क में थे। उनका नाम बताऊंगा या इसमें लिखा हुआ आप देख लेना। तो नाम बता दीजिए। पुट्ठी मंगल खां, जमालपुर, खरडलीपुर, बलियाली, इसके बाद में मंगाली, बहुत सारे गांव जो थे। हमारे गांव के जो 3 मेन लीडर थे, बिरजदास स्वामी, रूपा खाती, नंदा जाट, ये अंग्रेज़ों के इतिहास में लिखे हुए हैं। इन लोगों ने ये 10, 12, 15 गांव इकट्ठे करके 29 मई 1857 को अंग्रेज़ों का खजाना तो शाम में था, उसको लूटा। उसके बाद ये क्रांतिकारी आंसी आए। हम आपस में मरते थे, अगर कोई फौजी मर्या तो मारा था, पुलिसिया मर्या तो मारा था, क्रांतिकारी मर्या तो मारा था। तो इन क्रांतिकारियों ने एक निशाना बना लिया, वह हमारे भाइयों से लड़ाई नहीं करेंगे, अंग्रेज अफसरों को मारेंगे। रिकॉर्ड में लिखा हुआ 11 अंग्रेज अफसर इन 80 में मारे थे। उसके बाद 12 अंग्रेज अफसर हिसार में मारे, जेल तोड़ी। हमारे जो क्रांतिकारी भाई जेल में थे उनको रिहा कराया। तो अंग्रेज़ों के टारगेट बन गए हम, इस गांव को बागी करार दिया। यानी कि 3 लोगों ने बहुत सारे लोगों को जोड़ा,
बहुत उसके सारे बाद गांवों ये को गांव अंग्रेजों के निशाने पे आ गया। निशाने पा गया। इस गांव को बागी करार दे दिया। ठीक है। बागी करार देने के बाद 20 जुलाई 1858 में इस गांव की 20,656 बीघे ज़मीन जो हमें जिससे अपना गुजार करते थे 20,656 बीघे सारी नीलाम कर दी। 8100 रुपये में नीलाम हुई। उसका चौथा हिस्सा 2050 रुपये बतौर सिक्योरिटी बोली दाताओं ने दिए। 61 लोगों ने इस गांव को खरीदा। उसके बाद भी अंग्रेजों का पेटा को नहीं भरा। अकबर गांव नीलाम कर दिया और मारे अफसर मार दिए। अंग्रेज एक अफसर मरता था न, पूरा उनका जितना देश जितना सिस्टम सारा हिलता था। और हमने तो 23 मारे तो उसका पेटा नहीं भरा इस गाँव। पैनी नज़र रखी इस गांव पे। गांव पुट्ठी मंगल खां 3 किलोमीटर दूर, वहाँ से इस गांव के ऊपर तोप के गोले दागे गए। बिल्कुल तारीख है। ये जो किताब मैं आपको दिखा रहा था कहाँ रही, इसमें बिल्कुल लिखित में है तोप के गोले दागे गए। अफरा तफरी मची। घुड़सवार 80 सेना रहती थी। वहाँ से घुड़सवार टुकड़ी आई। 3 लोग ब्रजदा स्वामी, रूपा खाती, नोंदा जाट, तीनों को पकड़ा। उनकी CID पहले से थी, उनको पकड़ा। कुछ लोग यानी कि हम ये कह रहे हैं कि लगभग 14 लोग पकड़ के 80 की लाल सड़क पर ले गए। 80 ले गए। ब्रजदा स्वामी को तोप के मुंह के आगे यानी कि तोप के मुंह के आगे बांध के तोप से उड़ा। उसके शरीर के हिस्से यानी कि उसके टुकड़े इस गांव में आके पड़े थे। चलो जो भी है इसमें सारा रिकॉर्ड इस गांव में आके पड़े थे। रूपा खाती नोंदा जाट, एक बरगद का पेड़ अभी गवाह है। एक यहाँ था, वो सूख गया, उसका टाइम हो गया, गिर गया, जैसे भी है वो ख़त्म हो गया। ये हमारे पूर्वज बताते आए, हम नहीं कह रहे। मेरे दादा ने मेरे बाबू को बता दी, मेरे बाबू ने मेरे को बता दी, मैं ही बताने लगा, हमारी औलाद सुना है। ये मतलब ऐतिहासिक बातें हैं। इनके ऊपर फांसी का फंदा पर लटका दिए और ये कह दिया कोई न तारेगा उसने भी लटका देंगे। उसका कारण दहशत फैलाना था और ये सच्चाई है। जो रूप 29 मई 1857 को जो रूप लिया था, अगर वो नहीं टूटता उस टाइम पर ये देश आज़ाद हो जाता। लेकिन सारा देश जो हमने कराया इतना नहीं कर पाया, इसलिए अंग्रेज़ों की ताकत बढ़ी। तो आपकी ज़मीन आगे और बताता हूँ मैं, ये सुनो क्रांतिकारियों की इतिहास बता रहा हूँ मैं। जो 14 लोग यहाँ से पकड़ के ले गए 80, सैकड़ों क्रांतिकारी और पकड़ रखे थे। 80 सड़क के ऊपर हाथ पाँव बांध के लिटा दिया गया। रोड रोलर के नीचे पीस दिया गया। उन क्रांतिकारियों की एक ही आवाज़ थी, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। यानी हाथ नहीं थे उनके, मैं मेरी उसे कह रहा हूँ आत्मा से। हाँ, उनकी रोड रोलर उनके ऊपर से चल रहे थे, हाथ पांव बंधे हुए थे। तो उन्होंने क्या कहा था? इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, की आवाज़ थी। तो अंग्रेजों ने क्या कहा कि हमारे को बुद्धि दी है लेकिन इतनी नहीं दी, हमने हाथ पांव बांध दिए, इनके मुंह बांध दिया। इनकलाब कौन बोल रहे हैं? वो सादत इस गांव ने दी थी। यानी कि रोड रोलर के नीचे पीछे जा रहे, इनकलाब की आवाज़ लगा रहे हैं। ये इन क्रांतिकारियों ने इतना सब कुछ कराया है। मुझे चलते चलते एक बात तो बताइए, धरना आप कब तक, क्या आर पार के मूड में है? आर पार के मूड में है। हमारे पास 200 संगठनों के नंबर हैं।
हमने आज फ़ोन कर दिया है, 21 तारीख कल 11 बजे महापंचायत होगी। जो 200 संगठन, किसान, मजदूर, जितनी भी वो बनी हुई हैं, जितने संगठन जिनने भी बना रखे हैं, उन सबको हमने सूचना दे दी। सारे संगठन आएंगे, उसके बाद में तो ये तस्वीरों में देख लीजिए। मैं आपसे भी जान लेता हूँ जी, आप बता दीजिए, अब शहादत हो चुकी है तो उसको अंतिम संस्कार कब किया जाएगा? अभी कोई पता नहीं जी। अंतिम संस्कार जब किया जाएगा, हमारी कुछ मांगे ये लिख रखी हैं, आप सामने पढ़ लो, इसके बाद ही दिया जाएगा। जो ये मांग रखी है हमें, जमीन नीलाम हुई थी, उसके बदले जमीन, शहादत के बदले फ्रीडम फाइटर का दर्जा दिया जाए, और ये संतलाल जी शहीद हुए हैं यहाँ, इनको शहीद का दर्जा दिया जाए। इसके परिवार को एक बच्चे को नौकरी दी जाए, और इसको 1 करोड़ रुपए की मांग करी हमने, 1 करोड़ इसको मुआवजा दिया जाए। ये हमारी 3 विशेष मांगे हैं। तो ये तस्वीरों में देख लीजिए, आगे का फैसला आगे, हाँ, इसके बाद हम अंतिम संस्कार करेंगे। फैसला हमारा मांगना गया तो लिखित रूप में चीफ सेक्रेटरी के, हम छोटे मोटे अधिकारियों से नहीं मानने वाले जी। तो ये हम रोहनात गांव में मौजूद हैं और लगातार यहाँ पे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। एक ऐसा ये गांव है जो आज भी कहीं ना कहीं गुलाम है, और ये लोग तस्वीरों में दिखा देते हैं 2-3 दिन से यहाँ पे बॉडी रखी हुई है, लेकिन उसका दाह संस्कार ये नहीं कर रहे हैं। प्रिंस में थोड़ा संदूक भी दिखा दीजिए बॉडी का। ये देख लीजिए, यहाँ पे अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारियों ने पुरजोर कोशिश की है, लेकिन ये लोग मानने वाले हैं नहीं। ये है क्रांतिकारी संत लाल ने अपने गांव की आज़ादी के लिए दी शहादत। जन्म 1/1963, शहादत 17/8/2022। तो ये तस्वीर है यहाँ पे जी सर। भारतीय किसान यूनियन पानीपत जी, सोनू मालपुरिया, दोनों सोनू मालपुरिया आए हुए हैं। हाँ, सोनू मालपुरिया से भी जान लेते हैं हम। आपके जो प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता दोनों खाप के, और भारतीय किसान यूनियन पानीपत के राकेश टिकैत के साथ, मतलब पानीपत प्रधान से आए हुए हैं। जी, तो ये तस्वीरों में दिखा देते हैं लगातार हम। इनके गांव की मांग और हमारी मांगे पूरी करो। गांव की 20,656 बीघे नीलाम हुई ज़मीन वापस दी जाए, और या हिसार बीड फार्म में अलाट हुए 17 प्लाट दिए जाएं। गांव को फ्रीडम फाइटर का दर्जा दिया जाए। शहीद है संतलाल को परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में 1 करोड़ रुपए की सरकारी नौकरी, और रूपा खाती और बिरड़दास स्वामी और नोथा जाट को शहीद का दर्जा दिया जाए। ये वो शख्स हैं जो आज भी यहाँ मौजूद हैं, और यहाँ किसान नेता कुछ आए हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं वो आखिर क्या कहते हैं और उनकी क्या मांग है। और हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, तस्वीरों में देख लीजिए ये जी। हम कुछ जान लेते हैं थोड़ा सा। ये लगातार हमारे साथ बने हुए किसान नेता, काफ़ी दूर से आए हैं ये भी। और इसमें जी सर बता दीजिए, काफ़ी दूर से आए हैं और हम जानना चाहेंगे, पूरा हरियाणा देख रहा है, ऐसा गांव भारत में कोई देखा है? पहले तो ये जानेंगे आपसे, नहीं है जो आज भी गुलाम हो। भाई साहब, ऐसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को और यहाँ आने वाले सारे भाइयों को राम राम, जय जवान जय किसान। मैं सोनू दुवन, भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष पानीपत, और मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ दुवन खाप का। तो हमें भी पता चला था, आज तक आज़ादी का तो इसी को देख लो आप, भाई जब शहीद भगत सिंह को इन्होंने अपराधी घोषित कर रखा, उसी के कागज नहीं पाड़ सके। पूरे के पूरे गांव की ज़मीन इन्होंने, मान ले जहाँ यहाँ शहीदों की ज़मीन है जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, अगर अंग्रेजों से उनका कुछ नहीं बिगड़ा तो इन पर ये वो लगा गए, लेकिन इनको भी आज़ाद नहीं कर रहे हैं। तो आप सरकार की नाकामी देख लो। अब भाई ये इतने आदमी, और भाई इनकी ज़मीन मतलब कि अंग्रेज बेच गए, लेकिन हमारे आज़ाद होने के बाद भी मतलब कि हमारा इनका कोई समाधान नहीं हुआ। तो इसके लिए हमने पता चला, हमारे पास मैसेज गया, तो हम भी इसीलिए आए थे भाई हम अपने भाइयों के साथ खड़े हैं, तय दिल से खड़ी है भारतीय किसान यूनियन पानीपत। जिस टाइम भी ये आदेश देंगे हम इनके हक के कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ेंगे। बाकी इन्होंने कल की मीटिंग रखी है 21 तारीख को डिसीजन ले लेंगे।
जो भी इनका हमारे संयुक्त किसान मोर्चा भी आया होगा इसमें, और भी जो भी हैं अपने संस्थाएं हैं वो भी आएंगी। जो भी डिसीजन लेंगे मैं हम इनके डिसीजन के साथ हैं, लेकिन हम सरकार को यही कहना चाहते हैं भाई इनके साथ अन्याय हो रहा है। और ये अन्याय, अगर आप लोग, देश अभी भी आज़ाद नहीं हुआ है, तो अब तो नुको जब पहले आज़ाद नहीं 2014 के बाद आज़ाद होया है, तो अब तो आज़ाद कर दो, इन तो कर दो कंदवानों तो गाँव वाला ने इनकी जो ज़मीन ने दूसरों को कर दिया, आपस में लठ बजवा दिया। तो भाई हमारी सरकार से यही दुआ है, जो भी है हाथ जोड़ के इनकी मानो और इनकी जायज़ मांग है। और अंग्रेज़ों के लगाए हुए कानून के उसमें पिस रहे हैं, ये जो बिल्कुल गलत है। अब इसको हम देश को आज़ाद आप कैसे कह सकते हो? अब ये हमारे भाई हैं, हमारे किसान हैं, अरे इन्हीं का मतलब कि ज़मीन का सौदा करके अंग्रेज और हमारे आज़ाद होने के बाद छटवा नहीं रहे हैं। तो भाई साहब मैं तो यही कहूँगा, हम इनके तय दिल से हैं। बाकी आपको जो डिसीजन कल नहीं किसने मिलेगा, हम इनके डिसीजन के साथ है। जैसे भी इनकी जीत होगी, हम जीतने से पहले हम इनको अकेला नहीं छोड़ देंगे। दोनों आपके प्रधान हैं, सब जगह जाते आते हैं, कई आपके पास पद हैं। 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, बड़ी सरकारें आई, बड़ी सरकारें गई, किसी सरकार ने नहीं सुना। राजनेता आते हैं, अपनी रोटियां सेकते हैं, बड़े बड़े नेता विपक्ष में बैठे हैं, वो आज आ रहे हैं। कल उनकी सरकार की भी थी, आज बीजेपी की सरकार है, कल किसी और की सरकार होगी। तो उन नेताओं को भी क्या कहना चाहेंगे? उनकी क्या भागीदारी नहीं बनती थी? आज वो जनता के बीच जा रहे हैं, तो प्रमुखता से उनकी सरकार थी, पूरी पावर उनके हाथ में थी, इस गाँव को बहुत कुछ दे सकते थे वो नेता। यहाँ जो भी सरकार से मांगना पड़ता है ना, हर चीज़ मांगने के लिए आंदोलन करना पड़ता है। ये अकेली लड़ाई नहीं चाहते। इनके साथ तो देखो ना, अपना हक मांगने के लिए भी एक गांव आंदोलन के लिए तैयार हो रहा है। अगर इन्होंने इनकी जो है ये इनके नहीं हटाया, ये इनका कानून है, इनकी जो ज़मीन इनको वापस नहीं हुई, तो इसी को आंदोलन देख लेना आप कितना बड़ा हो जाएगा जी। तो हमारे साथ ये दोहन खाप के प्रधान बने हुए थे, और तस्वीरों में देख लीजिए लगातार यहाँ पे अच्छा खासा संख्या है लोगों की। और संख्या क्यों भी ना हो, क्योंकि आज भी गुलामी की बेड़ियों में लोग जकड़े हुए हैं, और उनका कहना है कि अब आर पार के मूड में हैं, पूरा देश आज़ाद है और हम आज़ाद नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं एक सोचने वाली बात है पूर्व की सरकारों में, फिलहाल की सरकारों में, क्योंकि पीछे सरकारें कुछ नहीं पाई, कुछ कर नहीं पाई यहाँ के लिए, तो इस सरकार ने भी कुछ नहीं किया है। अब तक 8 साल बीत चुके हैं। हम तो शाम से आए हैं, वहाँ भी 105 एकड़ पे धरना टिका हुआ है कई महीनों से। 105 एकड़ से सागवान गांव में तो शाम मैं वहाँ भी मिल के आया हूँ, वहाँ भी उनके साथ नाजायज कर रहे हैं। जब नो बताओ सन 51 से गिरदावरी चल रही है, वो बो रहे हैं। सरकार की जो मनसा है कि ज़मीन हड़पने की भी, और मतलब कि देखो ना भाई, वहाँ भी ज़मीन का लफड़ा, यहाँ भी ज़मीन का। अब इनकी ज़मीन पे निगाहों हैं, अगर पंचायती को इनको कैसे भी इनको पहले अपने शिकंजे में लो और फिर इन किसानों को मजबूर करना। लेकिन किसान इतना पागल नहीं है, किसान को अपनी ताकत का अंदाज़ा हो चुका है। तो अब इसके लिए आंदोलन यही है नहीं, आंदोलन और भी जो हमारे नेता करे, आंदोलन और भी चलेगा। जी, हाँ जी, आपका क्या रिएक्शन रहेगा? क्योंकि मामला गंभीर है इस गाँव का। अब तक जो लोग तोप के सामने उड़ा दिए गए थे, ना तो उनको नाम मिला, ना दाम मिला, ना फेम मिली, वो गुमनामी के अंधेरियों में जी रहे हैं। उनका परिवार मुसरफी की ज़िंदगी जी रहा है। ना पुरानी सरकार ने उन्हें सुनी, ना इस सरकार ने सुनी। तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा गांव का? अगर ये कुछ ऐलान करते हैं तो आपका रिएक्शन गांव के साथ रहेगा, क्या रहेगा? मेरा रिएक्शन गांव के साथ रहेगा। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ, ये बताओ जो शहीद भगत सिंह, उसको तो इनकी तो ये भी फोटो लगाते हैं, उनको तो ये भी नमन करते हैं। शहीद भगत सिंह को अब तक कागजों में अपराधी घोषित कर रखा है। लोग उनको शहीद मानते हैं, सरकार शहीद मानती है, लेकिन उनकी जो 2559 का केस था, जो उसको भी अपराधी घोषित कर रखा है। ये तो हमारे देश की ताकत समझो का मामलो, उनको हम अपना शहीद बता रहे हैं, लेकिन कागजों में वो भी शहीद नहीं हो रहे। इस गाँव की तो क्या बात करिए, तो आप जिंदा जागता उदाहरण है। आप देख लो, इनके मेरे सामने पुरानी ये चल रहा है। अगर एक अंग्रेज सजा देगी, इनका हक नहीं है। भाई ये हिंदुस्तान के राजा हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान के लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे तो किसके बारे में सोचेंगे? इनकी ज़मीन पे निगाह हो, लेकिन किसान ऐसे बिल्कुल भी नहीं जाने देगा। थैंक यू साहब। तो हमारे साथ ये है, रोहनाथ गांव में हम उपस्थित हैं और समस्या विकट बनी हुई है। लोगों की पुरजोर मांग है, 10 तारीख से बैठे हुए हैं, हुम्मस भरी गर्मी है, और इनकी मांगे कहीं ना कहीं जायज़ भी है,
क्योंकि जो ज़मीन इनकी है 20,656 कुछ बीघा, लेकिन वो अब तक मिल नहीं पाई है। लोग कहते हैं कि सम्मान तो हर गांव को मिला हुआ है, तो हमें वंचित क्यों रखा गया है। पूर्व में मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी यहाँ पहुँचे तो उन्होंने भी वादा किया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो वादा पूरा नहीं हो पाया। अब लोग कहीं ना कहीं गुस्से में हैं और बॉडी रखी हुई है 3 दिन से। यहाँ पे जो शहादत हुई है जिस इंसान की, और प्रशासनिक अधिकारी DC SP DSP यहाँ पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, अंतिम संस्कार कर दीजिए, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं, अंतिम संस्कार नहीं कर रहे हैं लोग, क्योंकि इनका कहना है जब तक हमारे गांव का मान सम्मान नहीं, जब तक हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।